हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं 1.4 बिलियन क्लब। आज हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हिंदू एडिटोरियल, हिंदू में नहीं, आई थिंक द इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो क्या है मल्टी अलाइनमेंट और क्या था कोल्ड वॉर में कैसे इंडिया इन सब की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ था। इंडिया की खुद का एक पॉलिसी था, है ना। हमने खुद का एक मूवमेंट चला रखा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आज हम सब डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक ओवरव्यू लेते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जनरल अवेयरनेस के लिए भी, अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी, और खासकर यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। ओके, तो पहले हम जानते हैं 1949 से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक स्टोरी लेते हैं 5 मिनट की, उसके साथ आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 1949 के टाइम पर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, लगभग। कोल्ड वॉर कोई वॉर नहीं था, आप सब जानते हो। उसमें क्या था, वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक साइड डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ जिनको यूएस लीड कर रहा था, जिसका नाम दिया गया नाटो। ओके, सेकेंड टाइप आपका सोवियत यूनियन लीड ग्रुप था, है ना। उससे एक पैक्ट साइन किया था जिन्होंने, वार्सो पैक्ट। दोनों ही आपकी कलेक्टिव डिफेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड हो गया, पर ऐसा था कि उसमें वॉर नहीं हुआ था, इसलिए उसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। पर कुछ भी छोटी सी गलती एक वॉर का रूप ले सकती थी। ऐसी बहुत सारी क्यूबन क्राइसिस हैं, है ना, मिसाइल क्राइसिस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जहाँ वर्ल्ड ख़त्म हो जाता आज, अब वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो जाते तो कभी और बात करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं यूएसए के, एक नाटो बना, एक वॉर्सो पैक्ट बना, दोनों ने कलेक्टिव डिफेंस की बात की, वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड हो गया। पर रिसेंटली उस समय बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, जो कॉलोनी थी अलग अलग देशों की, जिन्होंने एक अलग से बनाया नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि हम ना तो यूएसए के साइड जाएंगे ना हम सोवियत यूनियन के पास जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। और उसका नाम दिया गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। इंडिया भी इसका मेंबर था, आपने देखा होगा। इंडिया कुछ कंट्रियों के साथ मिलके ये इस्टेब्लिश किया था। तो हमारा एक वैल्यू सिस्टम था इसके प्रति, हम बहुत प्रतिबद्ध थे और हमने किसी से अलाइन नहीं किया। हालांकि इंडिया पे एक ब्लेम लगता है कि इंडिया ने सोवियत यूनियन की साइड थोड़ा टिल्ट था, क्योंकि हमारी पॉलिसी ऐसी थी, सोवियत यूनियन से थोड़ा सा मैच करती थी। आपने देखा होगा मिक्स इकॉनमी हो गया, या फिर तो हमने एक पैक्ट साइन किया था जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उस टाइम सोवियत यूनियन से। पर 1989 में जब बर्लिन वॉल आपकी टूट गई, बोलते ना बर्लिन वॉल टूटी 1989 में, उसके 2 साल बाद ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, उसमें कंट्रियाँ जो ज्वाइन की हुई थी वो अलग अलग कंट्रियाँ हो गई। जैसे यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट था रसिया के साथ, आज वो अलग हो गया। तो उन देशों में डेमोक्रेसी आ गई, कुछ देशों में। अब मेन जो कोल्ड वॉर का अस्तित्व था, एक साइड डेमोक्रेसी थी, एक साइड नॉन डेमोक्रेसी, अब ये टूट गया और यहाँ से बहुत सारे देशों ने डेमोक्रेसी अपना ली। तो मेन जो कोल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया। पर कलेक्टिव डिफेंस में नाटो थी, वॉर्सो पैक्ट था। वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया क्योंकि सोवियत यूनियन खत्म हो गया, पर नाटो कलेक्टिव डिफेंस के तौर पर बहुत बड़ी पावर इमर्ज होके आई। ठीक है, पर इंडिया ने फिर भी इंगेज नहीं किया, जबकि नेम का जो अस्तित्व था कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, है ना, नॉन अलाइन रहेंगे, वो भी ख़त्म हो गया था। पर इंडिया ने उसके बाद भी किसी से अलाइन नहीं किया। चलते गए नाटो आपका एशिया में भी पैर पसारने लगा। नाटो इंगेज करने लगा, आपका पाकिस्तान से हुआ, चाइना से हुआ, रसिया से हुआ, सभी से इंगेज करने लगा। पर इंडिया ने फिर भी इंगेज नहीं किया। पर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ 2014 के बाद, जब पार्लियामेंट दिल्ली में नई संसद बनी, सॉरी नई संसद बोल रहा हूँ, नई गवर्नमेंट बनी। नई गवर्नमेंट बनने के साथ उनके विचार थोड़े अलग थे। वो वेस्टर्न कल्चर के प्रति थोड़ा टिल्ट थे कि यूएसए से रिश्ते अच्छे सुधारने हैं, जबकि कांग्रेस का इतना वो नहीं था, उनके इतना वो नहीं था कि आपको यूएसए से रिश्ते अच्छे सुधारने हैं। पर हाँ, मोदी गवर्नमेंट जो बीजेपी है, वो आपके यूएसए से रिश्ते अच्छे जा रही, आपने देखा भी होगा, है ना। मोदी ट्रम्प का एक आपने देखा होगा, है ना, आपकी बार ट्रम्प सरकार करके। तो उसके बाद हमने 2019 में दिसंबर में फॉर्मली आपकी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, है ना, रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की नाटो से। फिर एकदम से कोविड आया। कोविड के बाद सारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे रोक से गए, मीटिंग्स बंद हो गई, लोग एंगेज नहीं होने लगे, तो हमारे भी जो नाटो से एंगेजमेंट थे थोड़े ढीले पड़े। पर फिर भी हाँ, हम कर रहे हैं, एक एंगेजमेंट हो रहा है नाटो से, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है पर हो रहा है। अब हम जानते हैं कि हमें मल्टी अलाइंड क्यों होना है। पहले हम जानते हैं आज इंडिया के पास चैलेंजेस क्या क्या हैं जिसकी वजह से हमें होना है।
तो पहला चैलेंज है आपका पाकिस्तान, सेकंड आपका चाइना, चाइना जो असर्सन हो रहा है उसका, सेकंड आपका इंडो पैसिफिक इशू, देखा आपने अभी आज जो चल रहा है ताइवान को लेकर, रसिया यूक्रेन इशू, इसके अलावा आपका यूरोपियन क्राइसिस हो रहे हैं जो अभी, क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा टेररिज्म जो आप एक कंट्री से इंगेज करके ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इशू हैं और सामने आपका सीनो मतलब चाइना रसिया रिलेशंस है ना, ऐसे बहुत सारे इशू हैं जो बताते हैं कि आज इंडिया को मल्टी अलाइंड होना पड़ेगा। और हाँ, ये सही भी है, क्यों? क्योंकि आज आप एक कंट्री के साथ आपके रिश्ते मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में कब कौन चेंज हो जाए, किसका किससे अलाइनमेंट हो जाए नहीं पता। तो ऐसे में आप रिश्ते कांस्टेंट नहीं रख सकते। जैसे आप रसिया को लेकर आप यूएसए से लड़ाई ले लो, पर कल के दिन इन दोनों के बीच में पैक्ट साइन हो जाता है तो आप तो अलग हो गए ना, आपके रिश्ते तो यूएसए से ख़राब हो गए। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा कहा जाता है कि आपका ना तो कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, सब आपके देश का इंटरेस्ट होता है। जिस समय आपने देखा होगा यूएसए आपका इंडिया से लड़ने आ गया था बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पर, है ना, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। वही यूएसए के साथ हमने न्यूक्लियर डील साइन की, आज इतने अच्छे हमारे रिलेशंस हुए। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे ऐसा कुछ नहीं होता है ना, हमारे देश के इंटरेस्ट पहले होते हैं। यहाँ ईगो नहीं लिया जाता, जैसे होता है ना दोस्ती में ईगो ले लिया, एक बार दुश्मनी हो गई तो हो गई, ऐसा नहीं होता। तो हमें मल्टी अलाइंड होना है। आज आपने इशू देखे हैं, बहुत सारे इशू इमर्ज हो रहे हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेड को रिलेटेड हो, आपके चाइना यूएसए के ट्रेड वॉर चल रहा हो, बहुत सारे इशू हैं। तो ऐसे में हमें मल्टी अलाइंड होना है। आपके अपने कुछ कमेंट हो मुझे बताएं, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है ना, आप भी मुझे कुछ बताओगे, ऐसा नहीं है मैंने अपना जो भी मैंने पढ़ा है अपना ज्ञान आपको दे दिया, आप भी मुझे बताओ, क्योंकि मैं सीखने के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं आप जो मुझे सिखाओगे मैं वो भी सीखूंगा और आप भी मुझसे सीखें। हमें हमेशा लर्नर रहना है। इस चैनल का बस यही खासियत है कि यहाँ एक गुरु की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह सीखा जाएगा। मैं सीखूंगा भी और सिखाऊंगा भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।